इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजम् सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की यह भगवान की स्तुति निरंतर क्रम से धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई ये 91 तक पहुँची है। आज हम इसी काव्य को पढ़ कर के और देखते हैं कि भगवान की स्तुति से हमें क्या क्या और लाभ मिलते हैं। पापानुभाग घन शैल समान शक्तिर यध्यान तो विनिहता तुलता समाना। पुण्यामृतानुभव शक्ति विवर्धनात्तु निःश्रेयसाभ्युदय साधन पूर्णं वै। पाप कर्म अनुभाग शक्ति जो घनीभूत हो शैल समान। शांतिनाथ जिन ध्यान करन से हो जाती है लता समान। भगवान शांतिनाथ की आराधना जो कई रूपों में आपके सामने पिछले दिनों में बताई गई, कैसे हमें अपने मन को नचाना है ये भी आपको बताया था। मन का नृत्य करते हुए मन में कैसे भगवान को बिठाना और कैसे भगवान के चरणों में नमन करना और कैसे हम आर्त ध्यान से बचकर के धर्म ध्यान में भगवान के बिंब को, उनके चरणों को ध्यान करें, ये सब बताने के बाद उसका यहाँ कुछ फल बताया जा रहा है। वैसे तो सामान्यतया लोगों के लिए पता ही होता है, सुनने में आता ही रहता है, लोग कहते ही रहते हैं कि भगवान की भक्ति करने से पाप नशते हैं और पुण्य का बंद होता है। ये बच्चा बच्चा जानता है। भगवान की भक्ति करने से पाप कर्म की जो हानि होती है वह सैद्धांतिक रूप में किस तरह होती है ये यहाँ पर बताया जा रहा है। एक हानि जो हम केवल सुनते हैं और हमारे मुंह पर वो बात चढ़ी रहती है, और एक बात वह होती है जो हमारे लिए भीतर से सैद्धांतिक तरीके से जब हमें ज्ञात होती है तो वो हमारे हृदय में, हमारी धारणा में बस जाती है। मुंह की बात ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती, हृदय की बात ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जो हम मुंह से बोल लेते हैं, मुंह से सुन लेते हैं, अगर हम उसे श्रद्धा से सैद्धांतिक रूप में उसे हृदय से समझ कर के धारण कर लेते हैं
तो वो चीज हमारे संस्कारों में बस जाती है। इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि हमारी आत्मा में पाप कर्म भी विद्यमान होते हैं और पुण्य कर्म भी विद्यमान होते हैं। पाप कर्मों की भी अपनी शक्तियां हैं और पुण्य कर्मों की भी अपनी शक्तियां हैं, और उन शक्तियों का रस ही हमें अनुभव में आता है। पाप कर्म का रस हुआ करता है, वह रस घातिया कर्मों का अलग होता है और अघातिया कर्मों का अलग होता है। ज्यादातर हम जिन घातिया कर्मों का अनुभव करते हैं वो घाती कर्म जो हमारे ज्ञान को, दर्शन को आवरित करते हैं, जो हमारे मोह कर्म को बढ़ाने के कारण से हमें सम्यक्त और चारित्र तक नहीं पहुंचने देते, जो अंतराय कर्म हमारे दान लाभ भोग उपभोग में विघ्न डालते हैं और हमारी शक्ति को वर्धित नहीं होने देते, बढ़ने नहीं देते, ऐसे अनेक जो घातिया कर्म 4 प्रकार के कहे जाते हैं, इन सब घातिया कर्मों में शक्तियां होती हैं। ऐसी शक्तियां होती हैं जो सिद्धांतिक रूप से उन शक्तियों को 4 कर्मों की, वह 4 प्रकार की शक्तियां हर एक कर्म में होती हैं, और उसको आचार्यों ने उदाहरण देकर के समझाया कि कुछ कर्मों में शक्तियां शैल समान होती हैं, कुछ शक्तियां अस्थि समान होती हैं। पत्थर भी कठोर होता है लेकिन अस्थि उससे कम कठोर होती है। तो जो शैल के समान शक्ति आत्मा के घात करने के लिए कर्मों की होती है, उस कर्म की शक्ति को चतुस्थानीय अनुभाग शक्ति के रूप में कहा जाता है। सबसे उत्कृष्ट यह अनुभाग शक्ति चौथे स्थान वाली, 4 शक्तियां हैं, चौथा स्थान किसका? शैल समान शक्ति का। तीसरा स्थान किसका? अस्थि समान शक्ति का। और दूसरा स्थान आता है दारू समान शक्ति का। दारू का मतलब वो दारू नहीं जो आप समझते हो। दारू माने लकड़ी होती है। दारू माने क्या होता है? लकड़ी होती है, वृक्ष होता है। उस वृक्ष की लकड़ी जिस तरह से कठोर होती है, उस तरह से भी हमारे कर्मों की कठोरताएं होती हैं जो आत्मा के गुणों को घातती हैं। और एक होती है एक स्थानीय शक्ति जिसे लता समान शक्ति कहा जाता है। अघाती कर्म 2 प्रकार के होते हैं, जो पाप कर्म भी होते हैं और पुण्य कर्म भी होते हैं, लेकिन घाती कर्म नियम से पाप कर्म ही होते हैं। और उन पाप कर्मों की ये 4 प्रकार की शक्तियां हो गई। इसी तरह से जब ये पाप की शक्तियां घटेंगी तो पुण्य की शक्तियां बढ़ेंगी। पुण्य अघातीय कर्मों में होता है, और उन अघाती कर्मों में आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, ये पुण्य कर्म के रूप में भी होते हैं और ये पाप कर्म के रूप में भी होते हैं। जब ये पुण्य कर्म के रूप में होते हैं तो ये हमें सुख देते हैं, और जब ये पाप के रूप में होते हैं तो ये हमें दुख देते हैं। पुण्य में भी शक्ति पड़ती है, और वह शक्ति बढ़ती हुई जब चली जाती है तो जैसे उसके लिए भी 4 प्रकार की उपमाएं दी गई हैं। गुड़ से मीठी खांड, खांड से मीठी शर्करा, शर्करा से मीठा अमृत। पुण्यामृतानुभव शक्ति विवर्धनात्तु। इसलिए यहां लिखा है तीसरी लाइन में कि पुण्य की जो अमृत रूप शक्ति है, उसका अमृत रूप जो अनुभाग है, उस अनुभाग की शक्ति हे भगवान आपकी स्तुति से, आपके ध्यान से बढ़ता चला जाता है वो अनुभाग, और उसी के माध्यम से हमें सब कुछ अच्छा अच्छा भीतर से जो लगता है ये हमारे पुण्य कर्म के अनुभाग से लगता है। पाप कर्म की अनुभाग शक्तियां टूटना और पुण्य कर्म की अनुभाग शक्तियों का बढ़ना, ये सब किससे होता है? तो भगवान के स्मरण से, स्तुति से, ध्यान से ये सभी कार्य आसानी से होते चले जाते हैं। इसी कारण से
योगी लोग निरंतर बैठे बैठे भगवान का ध्यान करते करते अपने इन पाप कर्मों की शक्तियों को हनन करते रहते हैं, घटाते रहते हैं। और ये शक्तियां जब घट करके बिल्कुल लता समान हो जाती हैं, तब जाकर के शुक्ल ध्यान के माध्यम से उन शक्तियों के अभाव होने पर आत्मा की केवलक ज्ञान आदि ये जो शक्तियां हैं ये प्रकट हो जाती हैं। और इन पाप की शक्तियों को घटाने के लिए जब हम निरंतर अपने मन में आर्त ध्यान से बच करके उसे धर्म ध्यान की ओर बार बार लगाते हैं, तब इन शक्तियों को हटना पड़ता है, इन पर वार होता है। एक युद्ध है ये एक तरह का पाप कर्म से लड़ने वाला युद्ध है ये। और इसमें आत्मा अगर अपने उपयोग को बार बार भगवान के उपयोग में लगाता है या अपनी आत्मा के उपयोग में लगाता है, तभी यह उपयोग कर्म से हट करके, नौ कर्म से हट करके इन शक्तियों का घात करके आत्मा को सुख उत्पन्न कराता है। ऐसे ये विधान हो, ध्यान हो, इन सब के माध्यम से ये पाप कर्म की शक्तियां टूटती हैं, अमृत के समान पुण्य कर्म की शक्तियां बढ़ती हैं। और इन सब के माध्यम से ही आत्मा को अच्छे अच्छे लाभ मिलते हैं। गुड़ जैसा मीठापन आ रहा होगा अभी, तो और मीठा आएगा। खांड की तरह मीठा होगा तो उसमें भी और चाशनी और बढ़ेगी, और ज्यादा पकेगा वो, और ज्यादा मीठापन आएगा। और ज्यादा आपका पुण्य भाव बढ़ेगा, और ज्यादा आपका मन लगेगा तो वह मीठापन और बढ़ेगा, अनुभाग शक्तियां बढ़ेंगी। अमृत की तरह आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं तृप्त हो रहा हूं, तृप्त हो रहा हूं, कुछ नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल आनंदित हूं। भीतर से एक रसानुभूति देता है जो आपको लगता है कि हाँ, ये हमने कुछ सेवन किया। अब ये दीपावली के आसपास से ही बस लड्डू पेड़ा बनना शुरू हो जाते हैं, मिष्ठान बनना शुरू हो जाते हैं। और इस मौसम में जब आप लोग इस तरह के मिष्ठान खाते हैं तो उनमें भी आपको ध्यान रखना है कि उन मिष्ठानों से आपको रोग ना हो जाए। जब हम भगवान की भक्तियां करते हैं तो जैसे बाहर के मिष्ठान से हमें सुख मिलता है, बिना मिष्ठान के भी हमें भीतर से इन पुण्य कर्मों के अनुभाग शक्तियों के माध्यम से रस मिल सकता है। ये ज्ञान आपको यहां से मिल सकता है। लिखा है कि नहीं? पुण्य कर्म का अनुभाग बढ़ाओ। अनुभाग माने वह जिसकी रस शक्ति का हम अनुभव करते हैं, वह अनुभाग बढ़ता है तो हमें ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। और स्वयं भगवान भी इन कर्मों के रस को छोड़ते चले जाते हैं। पहले मिष्ठानों के रस, जिसे नौ कर्म रस कहते हैं, पहले वो छोड़ने होते हैं। फिर कर्म रस पे ही आधारित हो जाता है जीव, ध्यानी योगी। और उन कर्म रसों में भी फिर वो रस लेना छोड़ देता है। फिर कौन सा रस पीता है? ज्ञानामृत पीता है। कौन सा पीता है? अपने ज्ञान रस का अमृत रस पीता है। और उस ज्ञानामृत के माध्यम से इतना तृप्त होता है कि उसे कर्म रस की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि भगवान की आत्मा में, अरिहंत परमेष्ठी की आत्मा में ईर्यापथ आश्रव होता है। ऐसे शुभ कर्मों का आश्रव होता है जो बहुत अच्छी अनुभाग शक्ति धारण करते हैं, लेकिन अब वह भगवान वह भी छोड़ते चले जाते हैं जैसे जैसे उनकी आयु निकट आती चली जाती है। आयु तो सबकी पूरी होना ही है, लेकिन कौन किस तरह से आयु पूरी कर रहा है, यह अपने आप में अलग अलग सोचने की बात है। भगवान की भी आयु पूरी होने वाली है, शांतिनाथ भगवान की भी आयु पूरी होने वाली है। और वह आयु जब पूरी होगी तो भगवान सिद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे, वो अरिहंत से सिद्ध गति को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे भगवान की आयु पूरी होने से पहले ही भगवान क्या करने लग जाते हैं, यह भी आपको थोड़ा सा स्मरण कर लेना है
कि भगवान की आयु पूरी होने से 1 महीने पहले से ही भगवान सारा समवसरण छोड़ देते हैं। कितने महीने पहले? ये कौन से भगवान की बात कर रहे हैं? अब आपके सामने वर्धमान भगवान की भी बात आ रही है, दोनों भगवान की बात थोड़ी थोड़ी सी करेंगे। आगे का काव्य पहले पढ़ते हैं। तीर्थ प्रवर्तन विधौ समयं व्यतीत्य यन्मास मात्रमवशिष्टमथायुरिष्टं सम्मेद शैल शिखरं विहरन् प्रयात तत्र स्थित पुनरतो न चचाल योगैः। तीर्थ प्रवर्तन काल इस तरह बीत गया परहित द्वारा, मास मात्र अवशेष रह गया समय आयु का जब प्यारा। श्री सम्मेद शिखर जा पहुँचे विहर विहर कर तब जिनेश, ठहर वहीं पर रोका चंचल योगों का भी कार्य मुनि। जो कार्य भगवान शांतिनाथ कर रहे हैं वही कार्य भगवान वर्धमान स्वामी भी करेंगे, वो भी कर रहे हैं। और आप लोगों के लिए देखो कैसे सौभाग्य का ये दिवस एक साथ आने वाला है कि जिस तरह से आपको 2 निर्वाण कल्याणक 2 तीर्थंकरों के एक साथ मिल रहे हैं, ऐसे ही 2 त्रयोदशी धनतेरस भी आपको एक साथ मिल रही हैं। कुछ लोग आज भी धनतेरस मना रहे हैं, कुछ लोग कल भी मनाएंगे। मनाओ, एक शांतिनाथ भगवान की मनाओ, एक महावीर भगवान की मनाओ, क्योंकि धनतेरस का मतलब ही है कि जब भगवान ने अपना सारा वैभव त्याग दिया, छोड़ दिया और कह दिया तेरा तुझको अर्पण, मेरा क्या लागे, मेरा कुछ नहीं है। और ऐसा कहकर के उन्होंने सारा समवसरण सारा वैभव सब छोड़ दिया, तेरा तुझको दे दिया, तो वह तेरा तेरा लेकर के सब चले गए, सब बटोरने लग गए। और उस बटोरने के लिए लोग अपने लिए एक पात्र लेकर के आने लग गए। बर्तन लेना, बर्तन लेकर के आना, बटोरने के लिए क्या लाना, कुछ लाओगे तब तो बटोर के ले जाओगे, समझ आ रहा है? तो लोगों ने क्या किया कि वह भगवान ने जो छोड़ा सब छोड़ दिया, तेरा तुझको अर्पण, मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया का, वो तो अकिंचन हो गए। और उन भगवान का त्यागा हुआ ये सारी दुनिया बटोरने के लिए आ गई, अलग अलग बर्तनों को लेकर के, पात्र लेकर के। और इस तरह से वह जो धन्य भाव आया था कि भगवान के लिए तो गणधर परमेष्ठी ने कहा हे आप धन्य हैं जो आपने अपना समवसरण और वैभव सब छोड़ दिया। इस तरह से वो तो धन्य धन्य हो रहे थे और श्रावक लोग धन बटोर रहे थे, ये धनी धनी हो रहे थे। तो इन्होंने उस धन्य तेरस को धन तेरस में बदल दिया। और आज भी लोग बर्तन ले लेकर के आते हैं, नए नए बर्तन लेकर के आते हैं। अब पता पड़ रहा है कि परंपराएं बदल रही हैं, पता पड़ रहा है कि लोग आजकल धनतेरस पे बर्तन नहीं लाते, आजकल झाड़ू लाने लग गए, बुहारी लाने लग गए। लोगों के लिए पता ही नहीं है कि ये चीजें किस बात का प्रतीक हैं। पात्र इस बात का प्रतीक थे कि भगवान के सामने हम आते हैं तो कुछ लेकर के आते हैं और वहां से हम बहुत कुछ लेकर के जाते हैं, उसके लिए पात्र चाहिए पड़ता है। इसलिए लोग पात्र ले लेकर के आने लगे, नए नए पात्र खरीदने लग गए। अब जब सब ले गए, सब झड़ गया, सब साफ हो गया, तो बुहारी से उसको साफ करने लग गए। अब वो बुहारी ले लेकर के आने लग गए, माने अब कुछ बचा ही नहीं लेने के लिए। अरे भले आदमियों, थोड़ा विचार करो कि भगवान के समक्ष आने पर आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि हम भगवान ने जिस तरह से त्याग किया है, छोड़ा है, हम उन चीजों में लालायित न हो, लालची न बने। हम तरह तरह से धन आदि को अर्जित करने के भाव में केवल ये त्योहार न मनाएं।
हम ये सोचें कि सबसे बड़ा धन हमारा ज्ञान धन है, संतोष धन है, हम उस धन की ओर अपनी दृष्टि रखें तो हमें भगवान की ओर दृष्टि होगी, तब हमारी धनतेरस धन्यतेरस की तरह मनाने में आएगी। दीपावली हर भगवान के लिए मनाई जा सकती है, मनाई जाती है। भगवान के लिए भी 1 महीने पहले से ये छूट गया, वर्धमान भगवान के लिए तो 2 दिन पहले छूटा और आदिनाथ भगवान के लिए 14 दिन पहले छूटा। ऐसे ये 24 तीर्थंकरों में केवल आदिनाथ भगवान और वर्धमान भगवान के दिन अलग अलग हैं। भगवान वर्धमान स्वामी का 2 दिन पहले समोसरण छूटा, आदिनाथ भगवान का 14 दिन पहले और बाकी के सब तीर्थंकरों का 1 महीने पहले छूटा। लेकिन जैसे जैसे वो निकटता आती है, केवल ज्ञान का उत्सव मनाने की बारी आती है, निर्वाण कल्याणक का उत्सव मनाने की बारी आती है, तैसे तैसे लोगों के लिए हमने पहले भी कहा था कि लोग भीतर के उद्देश्य को भूल जाते हैं, केवल परंपराओं का निर्वाह करते हैं। बर्तन खरीदना, झाड़ू खरीदना, ये सिर्फ परंपराओं का निर्वाह है। भीतरी उद्देश्य क्या है? अपने आप को पात्र बनाना, अपने आप को योग्य बनाना, ये भीतरी उद्देश्य था। अपने कर्मों की सफाई करना, अपनी मानसिकता को शुद्ध बनाना, ये भीतरी उद्देश्य था। ये भीतरी उद्देश्य तो भूल गए और बाहरी उद्देश्यों में पड़ के रह गए। तो केवल बर्तन खरीद रहे हैं, कभी झाड़ू खरीद रहे हैं, कभी गाड़ियां खरीद रहे हैं, कभी और कोई अच्छी अच्छी चीजें जो घर में लाने के लिए जरूरत होती हैं सोने चांदी की, वो खरीद रहे हैं। बस इन खरीद खरीद करके धनतेरस मना रहे हैं। लेकिन आपकी तेरस कैसी होनी चाहिए थी? धन्यतेरस होनी चाहिए। उस धन्यतेरस में क्या होता है? आपके अंदर ये ज्ञान आना चाहिए कि इस तेरस से लेकर के आने वाली अमावस तक हम क्या करें? तो हम अपने आप को पात्र बनाएं, योग्य बनाएं। पात्र समझते हैं ना, जिसे आचार्यों ने उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जगन्य पात्र कहा है। पात्र बनो। जब पात्र बनोगे तो आपके लिए ये योग्यता आएगी और इस योग्यता के माध्यम से आपके कर्म मल की सफाई होगी। तो वह कर्म मैल की सफाई करने के लिए ये दीपावली के दिन आते हैं। लेकिन आप किसकी सफाई में लग जाते हैं? किसकी सफाई में लग जाते हैं? बस घर के कचड़े निकालने में लग जाते हैं। आपको अगर सच्ची दिवाली मनानी है तो आज मैं आपको एक अच्छा तरीका बता रहा हूं। सब लोग सुन रहे हैं? ध्यान से सुनेंगे। एक अच्छा तरीका दीपावली मनाने का, पूजा विधान ये तो सब आप करते ही रहते हो, करते ही रहोगे। एक भाव, एक विचार ये आया दिमाग में कि ये जो दीपावली है ये किसके लिए है? एक हाइको बनाया था, जलें दीप से ज्ञान प्रेम सद्भाव। जलें दीप से ज्ञान प्रेम सद्भाव, सच्ची दिवाली। जिस दिवाली में दीपक की लौ की तरह ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, प्रेम का प्रकाश बढ़े, सद्भावनाओं का प्रकाश बढ़े, हम समझते हैं वही दिवाली सच्ची दिवाली होती है। और उसी दिवाली की आज जरूरत है। हमारा ज्ञान इस रूप में बढ़े कि हमें सबसे प्रेम उत्पन्न हो, सबके प्रति सद्भावना उत्पन्न हो। हर कोई व्यक्ति दीपावली के दिन दीपों को सजा करके, थालियां लेकर के अपने अपने मंदिरों में पहुंचते हैं, भगवान के पास दीप समर्पित करते हैं और फिर वहां से आकर के अपने अपने घरों में दीपावली लगाते हैं। लेकिन एक काम इस दीपावली पर और आगे होना चाहिए। आपको अपने शहर में, अपने गांव में एक ऐसे घर पर आपकी दृष्टि जानी चाहिए, एक ऐसे घर को ढूंढना चाहिए जो घर
या तो वो आपकी समाज का हो तो वह आपके पास आने में डरता हो, मंदिर आने में कतराता हो, या वह घर जो धीरे धीरे दूर हो रहा है, जिसे किसी की सद्भावनाएं मिल नहीं रही हैं, किसी को चिंता नहीं है उनकी, आपको अपने मन से वह चिंता उत्पन्न करना है और वह दीपों का थाल सजा करके उस घर में लेकर के जाना है जो मंदिर नहीं आते या धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं। तब आपकी दीपावली मैं सार्थक समझूंगा। ऐसे अनेक जैनों के परिवार भी होते हैं जो दूर दराज इलाकों में कहीं पर भी अलग अलग कॉलोनियों में, अलग अलग गलियों में दूर दूर रह जाते हैं, जिन्हें पता नहीं होता है कि हम जैन भी हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है। आपको उनके कर्तव्य की याद दिलाने के लिए अपने आप प्रेम पूर्वक उनके घर में दीपों का थाल लेकर के जाना है और उनके लिए बस केवल सद्भावना रखना है कि मेरे महाराज ने कहा था कि इस तरह से करना है। हम आपके प्रति प्रेम भाव रखने के लिए ये दीपों का थाल लेकर के आए हैं, हमें आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से हम आपके घर में इसलिए आए हैं कि आपके घर में वर्धमान भगवान की गुणगान हो, वर्धमान भगवान के प्रति आपका झुकाव हो और आप भी ये जाने कि ये दीपावली वर्धमान भगवान के निर्वाण कल्याणक के लिए मनाई जाती है। ऐसी सद्भावना से हम आपके घर में ये दीपों का थाल लेकर के आए हैं। ये करना होगा आपको, ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। मुझे पता है ऐसे अनेक घर हैं जो यहां तक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन कुछ लोगों के भावों में परिवर्तन हुआ और जब से यह चातुर्मास प्रारंभ हुआ ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो प्रतिदिन यहां पर प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, जो समक्ष बैठे हुए हैं। ऐसे लोग ज्यादा आशीर्वाद के पात्र हैं बजाय आपके। लेकिन आपका कर्तव्य है, दूर दराज के लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए अगर कोई जैन परिवार न मिले कोई बात नहीं, कोई भी पड़ोसी हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसके घर में किसी प्रकार का दुख हो, जो किसी कारण से आपसे समाज से जुड़ने में डरता हो, मंदिर आने में डरता हो, या किसी कारण से उसके घर में दीपावली नहीं मनाई जाती हो, आप उनके घर में दीपों का थाल लेकर के पहुंचें, प्रेम पूर्ण भाव से उनके लिए बधाइयां दें और भगवान वर्धमान स्वामी की जय बोलते हुए आप ओम अरहम नमः का वहां पर 9 बार नमो मंत्र पढ़ करके उन्हें बधाइयां दे करके आएं और कहें कि आपके जीवन में इसी तरह की खुशहाली और बढ़े। इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करने के लिए आपके घर तक आए हैं। आपके जीवन में खुशहाली बढ़े, रोशनी बढ़े, प्रेम बढ़े, सद्भाव बढ़े, इसलिए हम आपके घर में आए हैं और कोई हम आपसे स्वार्थ के लिए नहीं आए हैं। अगर आपको लगे कि ऐसे व्यक्तियों के जोड़ने से, उनको आपके प्रेम से जुड़ जाने से अगर उनके मन में और ज्यादा धर्म के प्रति श्रद्धा का भाव बढ़ता है, समाज में रहते हुए भी वह समाज से कटे हुए रहते हैं, उनके अंदर अगर और ज्यादा भगवान के प्रति भक्ति का भाव बढ़ता है, तो समझ लेना कि आपका वहां जाना सार्थक हो गया और आपको यही सार्थकता बनाए रखने के लिए निस्वार्थ भाव से ऐसा कार्य करना प्रारंभ करना होगा। जो लोग इस कोरोना काल में पीड़ित हो चुके हैं, तरह तरह के दुखों से, अभावों से परेशान हैं, आप उनके घर में एक प्रकाश की किरण लेकर के पहुंचें, एक भावना करके पहुंचें। आप देखेंगे कि उनके लिए अपने आप लाभ मिलने लगेगा। आप अपनी भावना उनके पास तक लेकर के जाएं। ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए उस कोरोना ने अनेक तरह से उन्हें दुखी बना दिया। घर में, परिवार में जो लोग थे वो चले गए, अब उनके घर में खुशियां मनाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन आप उनके घर में पहुंचें, किसी भी तरह के अभाव हैं वो बाद में दूर किए जाएंगे, लेकिन उसकी शुरुआत पहले दीपावली के इस तरह के दीपोत्सव से होनी चाहिए।
फिर उनके किसी भी तरह के दुख को, अभावों को दूर करने के लिए आपको सोचना चाहिए। इस तरह की अगर दीपावली आप मनाएंगे तो ये दीपावली एक दिन की नहीं होगी, ये पूरी साल भर की दीपावली होगी कि हमें इस परिवार को सुखी बनाना है, कैसे भी बने, बस आपके अंदर ये भाव होना चाहिए। और इस तरह की सद्भावनाएं, इस तरह का प्रेम भाव, इस तरह का ज्ञान जब आपके अंदर उत्पन्न होगा, तब मैं समझूंगा कि इसी का नाम सच्ची दिवाली है। बाकी तो सब परंपरा का निर्वाह है। आज इन चीजों की बहुत जरूरत है। आप अपने अंदर का भाव अगर किसी दूसरे के प्रति नहीं रखते हैं तो आपका कोई भाव आपको भगवान से जोड़ने वाला नहीं है। आपका भाव पहले अपने पड़ोसियों से जुड़ना चाहिए, साधर्मी बंधुओं से जुड़ना चाहिए। आपका भाव पहले उन लोगों से जुड़ना चाहिए जो इस तरह के भावों को अपने अंदर धारण नहीं कर पाते, क्योंकि वो यहां तक पहुंच नहीं पाते। आप ज्ञान ले रहे हैं, आपके परिणामों में निर्मलता आ रही है, आपके परिणाम बदल रहे हैं, तो आपके मन में ये आना चाहिए कि हम भी दूसरों के अंदर इसी तरह के निर्मल परिणामों को उत्पन्न करने के लिए उन्हें यहां तक लाने की, उनके अंदर एक साहस बनाएं, उनके अंदर एक ढाढ़स बनाएं, ताकि वो यहां तक निश्चिंत होकर के आ पाएं, बैठें, सुने और अपने परिणामों में भी निर्मलता लाएं। और इस तरह का कार्य अगर आप करोगे तो मैं सही मायने में कह रहा हूं, वर्धमान भगवान शांतिनाथ भगवान की भक्ति का प्रसाद आपके लिए बिना किसी तरह का कोई भी पात्र या झाड़ू खरीदे बिना आपके घर में अपने आप आएगा। आपके घर में हर तरह की सुख शांति सद्भाव की लक्ष्मियां, वैभव, ये सब आपके अंदर आने लग जाएंगे। आपके घरों में ये सब अपने आप प्रवेश करेगा, क्योंकि लक्ष्मी हो चाहे सरस्वती हो, प्रवेश उनका वहीं होता है जहां पर ये ज्ञान, प्रेम और सद्भाव होते हैं। इसलिए इस हाइकू को याद रखना, जलें दीप से ज्ञान, प्रेम, सद्भाव, सच्ची दिवाली। और इस दिवाली पर आप ये ध्यान रखो कि हम व्यर्थ की हिंसा ना करें। पटाखे फोड़ना, बम फोड़ना, ये सब व्यर्थ की हिंसाएं हैं। किसी भी तरह के उत्सव में अगर किसी जीव को हानि पहुंचती है या स्वयं को हानि पहुंचती है तो वो उत्सव कभी भी पवित्र उत्सव नहीं हो सकता। इस उत्सव की पवित्रता तभी होगी जब भारत के लोग, भारतीय संस्कृति के लोग जो ब्रह्म के उपासक कहे जाते हैं, क्या बोले जाते हैं? सब कोई ब्रह्म की आराधना करने वाला है, ब्रह्म के उपासक हैं सब, और आज बम के उपासक बन गए। ब्रह्म बम में बदल रहा है। बम की संस्कृति नहीं है, ये ब्रह्म की संस्कृति है। इसलिए एक हाइकू और दीपावली के लिए लिखा गया था, आपको बता रहा हूं। ब्रह्म उपासक का बम पटाखों से कैसा त्योहार। ब्रह्मोपासक का, ब्रह्मोपासक संधि हुई है उसमें, ब्रह्मोपासक का बम पटाखों से कैसा त्योहार। त्योहार में बम पटाखों की क्या जरूरत है? त्योहार में तो खुशियों की जरूरत है, और वो खुशियां मनाने के लिए हमें दूसरों की हिंसा करनी पड़े, दूसरे जीवों का घात करना पड़े, उससे खुशियां मिलें, ये तो अधमता है, ये नीचता है, ये अहिंसापन नहीं है, ये हिंसकता है। एक सभ्य व्यक्ति कभी भी इस तरह के कार्य नहीं कर सकता। और इस सभ्य समाज के अंदर, भारतीय संस्कृति के अंदर, जहां पर सभी लोग अपनी आत्मा की उपासना करते हैं, ब्रह्म की उपासना करते हैं, वहां पर लोगों को बमों के माध्यम से ये त्योहार नहीं मनाने चाहिए। ये सारे के सारे लोगों को इस बात को अच्छे ढंग से समझना चाहिए। दीप जलाओ, ज्ञान के, प्रेम के, सद्भाव की भावना करो, और एक दूसरे के घरों में वह दीप इस तरह से लेकर के पहुंचो ताकि उन्हें अपने आप आपके प्रति और आपको उनके प्रति आत्मीयता का भाव आए। यही सबसे अच्छी दीपावली होगी। और इस तरह की दीपावली आप मनाना शुरू करेंगे तो सामने वाले के घर में भी साल भर दीपावली का भाव बना रहेगा।
उसके घर में हमेशा ये ज्ञान, प्रेम और सद्भाव का प्रकाश बना रहेगा। ऐसी दीपावली की मैं इस बार कामना कर रहा हूं भगवान शांतिनाथ के चरणों में और भगवान वर्धमान स्वामी के चरणों में। आप सभी के लिए यह दीपावली इस तरह से मंगल हो ताकि आपके जीवन में कभी भी किसी भी तरह के दुख, गम और अभाव उत्पन्न न हो। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे